आज खुशियों का दिन है आया, सबके दिल में है हर्ष समाया। आज खुशियों का दिन है आया, सबके दिल में है हर्ष समाया। प्रभु पूजा करे मिलके हम, प्रभु पूजा करे मिलके हम। हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस, हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। बोलेंगे हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस, हो मुबारक ये पल आया जन्म। धर्म की लाली तेरे मस्तक पे चमके, संयम की सौरभ तेरे अंग अंग से महके। हो धर्म की लाली तेरे मस्तक पे चमके, संयम की सौरभ तेरे अंग अंग से महके। ये दुआ है मेरी, महिमा छाए तेरी। ये दुआ है मेरी, महिमा छाए तेरी। जग में रोशन हो जन धर्म, जग में रोशन हो जन धर्म। हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस, हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। मुबारक ये पल आया जन्म दिवस, हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। हो मुबारक ये पल आया जन्म दिवस। न जुदा होंगे हम, न जुदा होंगे हम। आज परमात्मा की एक बच्ची ने इस धराधाम पर जन्म लिया। हमारी माता कैलाश देवी, कृष्ण जन्माष्टमी थी और उपवास था, उपवास का दिन था। और ऐसा कुछ होता है कि 12 बजे तक उस दिन कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि मध्य रात्रि में कृष्ण का जन्म था।
और जैसे मध्य रात्रि में भगवान का जन्म था, ऐसे ही इस आत्मा का भी जन्म था। उपवास था, अभी तक उपवास खोला नहीं था। और हिंदू परंपरा में सबसे कठिन उपवास जाता है, क्योंकि दिन भर कुछ खाना नहीं होता है, रात को कुछ चांद देखकर कुछ खाना होता है। ऐसे ही कुछ है कि जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद कुछ खाया जाता है। तो अभी उपवास खोला भी नहीं था, ये महात्मा का जन्म हुआ। फिर इस आत्मा का जन्म हुआ, और जब जन्म होता है तो यही भाव आता है कि परमात्मा के किसी भक्त का जन्म हुआ है। यही भावना जागती है कि किसी परमात्मा के भक्त का जन्म हुआ, और वो जन्म कैसे सार्थक हो जाता है कि सचमुच परमात्मा के भक्त बनकर के बैठे हैं। जन्म सार्थक होता है अगर जीवन को सार्थक कर लिया जाए तो। जन्म सार्थक होता है अगर जीवन को सार्थक कर लिया जाए। जीवन के कुछ उद्देश्य का पता चल जाए, कुछ लक्ष्यों का पता चल जाए कि मेरा जन्म किस उद्देश्य की वजह से हुआ है। हम तो परमात्मा से इतनी ही दुआ करते हैं कि आपको कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य आपको अपने जीवन के मिले हैं, कुछ लक्ष्य अभी अधूरे हैं, उन लक्ष्य को आप प्राप्त कीजिएगा, आप अपने और आगे बढ़ते जाए। हमारी दुआ है, हमारी मंगल कामना है। आज का ये जन्म दिवस आपके भीतर में अध्यात्म की ज्योति प्रकट करे कि कुछ बनना है, कुछ शिखर तक जाना है। परमात्मा का दिल लिया है इस आत्मा ने, तो ये दिल जैसे परमात्मा अपने जीवन को सार्थक कर जाते हैं, ऐसे ही आपका जीवन सार्थक हो जाए, कुछ ऐसे उद्देश्य से भरी हो आपकी जिंदगी। ये मंगल कामना है हमारी। क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत बार पूछती हूं इनको कि आपको जन्मदिन पे क्या चाहिए। हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, तो आपको पता है वो उनकी गर्दन चाहिए के नाम पर तो हमेशा ऐसे होती है कि मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे परमात्मा को दिया सब कुछ है, कुछ जरूरत नहीं है, बस आप अपना आशीर्वाद दो, अपनी शुभकामना दो। हमेशा एक ही बात इसकी रहती है। लेकिन फिर भी हमारी कुछ चाहते हैं, हमारी कुछ भावनाएं रहती है छोटों के प्रति। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि कुछ तो बता, सचमुच आप यकीन करोगे, यानी कि जितना भी किताबें हैं, जितना भी कुछ सामान है वो मेरे पास होगा। इसके पास देखने के लिए कि आपको 2 ड्रेस मिलेगी और 4 किताबें मिलेंगी। मतलब इतना निरासक्त भाव से जीवन जीती है, किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं, और इसलिए सारे झंझटों से बचती है। सारे झंझट मेरे ऊपर आते हैं। तो आत्मा बहुत अच्छी है, और उस अच्छी आत्मा के लिए हम दुआ करते हैं कि आत्मा और अच्छी बने, इनको सिद्धत्व की ज्योति इनके भीतर में प्रकट हो। क्योंकि जो दिन इतना सुंदर लेते हैं, दिन जबरदस्त है, तो उस दिन में, उस अष्टमी में कुछ तो था जो परमात्मा का दिल लिया इस आत्मा ने। मैं तो यही सोच रही थी कि क्या कहूं, क्योंकि कुछ चीजें भीतर से होती हैं, दुआएं हमेशा भीतर की होती है, वो दिखाकर बताकर नहीं कही जाती है। तो सचमुच जीवन देखे तो बहुत निरासक्त भाव से जीवन जिया जाता है, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से वैर, एकदम निरासक्त भाव से। मुझे कुछ नहीं, तन मन धन सब तुझको अर्पण। ये बुद्धि भी नहीं लड़ानी है, बुद्धि सहित है, ये सब 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 तुम्हें अर्पण है, परमात्मा को अर्पित है। कुछ भी नहीं, कुछ कह दिया उसी पल में मान लिया, उसी पल में सुन लिया, समझ लिया, और इससे बड़ी दौलत शायद मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ये मेरी उड़ान है, ये मेरी शान है। तो इस उड़ान को हमेशा बरकरार रखने के लिए एक ही भाव है कि आप अध्यात्म के शिखर पर जाएं, आपके भीतर में कैवल्य की ज्योति प्रकट हो, ये मंगल कामना है। क्योंकि ये जन्मदिन तो बहुत भगवान के लिए मनाए जाते हैं, ये जन्मदिन मनाए जाते हैं क्योंकि जीवन सार्थक किया जाता है, इसलिए मनाए जाते हैं। और आपका
हम भी मनाना चाहते हैं। ऐसे मुझे बोल रहे थे, आप ऐसे अनाउंसमेंट मत करो, मुझे शर्म आती, आप किसी को मत बताओ। मैं कहती चुप बैठ, मुझे करने दे, जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगी। तो नहीं, मेरा जन्मदिन मत कहो, किसी को मत बोलो। मैं कुछ जन्मदिन महापुरुषों के मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं मना कर रही थी, लेकिन हमारे भाव होते हैं। क्योंकि जब जीवन में फूल खिलता है और खिले हुए फूल को जब हम देख रहे हैं कि इसमें और ताकत है खिलने की और खुशबू लुटाने की शक्ति है, तो क्या पता हमारी दुआ से, हमारी भावनाओं से इनके भीतर में और ज्यादा जागृति आए कि अरे मैं इतनी छोटी सी आत्मा, इस छोटी सी आत्मा को इतने सारे लोग दुआ दे रहे हैं, तो जरूर कुछ तो होगा इस आत्मा में, और इस आत्मा को कुछ तो विशेष बनना है। एक शावक जब किसी को वंदन करता है, किसी को दुआ देता है, तो वो उस संत के भविष्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसके भीतर में एक उद्देश्य जागृत होता है कि ये इतने बड़े लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, तो सचमुच मुझे अपने जीवन को विशेष रूप से सार्थक करना चाहिए। उस बच्चे के मन में एक भावना जागती है, उस संत के मन में, उस भिक्षु के मन में एक विशेष प्रकार की भावना जागती है कि ये लोग मुझे कितना प्रेम देते हैं। इस प्रेम की बदौलत, इनकी आस्था की बदौलत, इनकी श्रद्धा की बदौलत मुझे शिखर तक तो पहुंचना है। मुझे घबराना नहीं है, मुझे कहीं अटकना नहीं है, मुझे कहीं भटकना नहीं है, मुझे स्थिर रहना है, अपने उद्देश्य को कायम रखना है। और ये दुआएं हमारी सबकी, जो इनके जन्मदिन के लिए हम समर्पित कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपका आगमन इस धरती पर शुभकामनाएं लेकर आया है। दिन ही शुभ था, शुभ भाव थे, उपवास का दिन था, क्योंकि योग देखो कैसे बनते हैं, योग कैसे बनते हैं। एक शुद्ध आत्मा के योग विशेष होते हैं, विशेष पल होते हैं। तो उस योग को नमन है, उस माता को नमन है जिन्होंने इनको जन्म दिया, उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया। और कैसे बड़े बड़े राजे महाराजे आज के दिन के लिए बहुत विशेष रूप से इस दिन को महत्व देते हैं, जन्मदिन को। जानते हो, एक राजा था और एक राजा, उसके बेटे का जन्मदिन था। उस राजा ने अनाउंसमेंट किया, जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया था इनके जन्मदिन के लिए, ऐसे ही उस राजा ने भी अनाउंसमेंट किया कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, और जिसको भी कुछ उपहार लेकर आना है वो लेकर आ जाना। एक राजा, उस राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उस राजा ने कहा कि जिसको भी उपहार लेकर आना है मेरे बच्चे के लिए लेकर आ जाना। और सब लोगों ने ये घोषणा सुनी, अरे राजा के बेटे का जन्मदिन है, राजकुमार का जन्मदिन है, वो छोटा सा बच्चा, वो सुनौना और प्यारी सी मुस्कान, उसकी मुस्कान देखकर ही हमें खुशी होती है, ऐसे ही राजकुमार का जन्म है। तो चलो सब लोग नगरी के कुछ ना कुछ उपहार लेने के लिए लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, क्योंकि राजा के बेटे का जन्मदिन है तो बड़ा विशेष उपहार लेकर जाते हैं, कुछ अपने हैसियत से बाहर का उपहार लेकर जाते हैं। इतना अच्छा सुंदर उपहार लेकर जा रहे हैं सब लोग नगरी के। और उसी नगरी में एक बहुत दरिद्र और एक बहुत गरीब किसान रहता था, और उस किसान के मन में भी आता है, वो अपनी पत्नी को बोलता है कि देवी जी, आज हमारे राजा के बेटे का जन्मदिन है, आज मुझे कुछ लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि अरे लेकर जाना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या लेकर जाओगे? बात को थोड़ा गौर से सुनना, जिंदगी भर काम आने वाली बात है, आपके जीवन में उम्र भर काम आने वाली बात बता रही हूं। उस किसान ने इच्छा प्रकट की कि मुझे कुछ लेकर जाना है। उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या लेकर जाओगे? क्योंकि कुछ भी सब पुराना है, कपड़े भी पुराने हैं, सामान भी सब पुराना है, क्या लेकर जाओगे? तो जानते हो उस टाइम, उस पल में उसकी पत्नी कहती है, हाँ
एक चीज ताजी है। बोला क्या? बोला कि आटा पड़ा हुआ है, आटे की रोटियां बना देती हूँ। क्या बोला? आटा पड़ा है, आटे की रोटियां बना देती हूँ और अच्छे से दिल से बना देती हूँ और भरकर बना देती हूँ, लेकर जाना। तो उसने कहा अरे रोटी देते हुए ठीक लगेगा क्या? राजा के पास रोटी की क्या कमी है? और उसने कहा अरे अरे तुम जाने दो, बस तुम रोटी लेकर जाओ और बस लेकर जाओ, यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। वो किसान ढेर सारी रोटियां एक झोले में भर ली और रोटी लेकर जा रहा है। और जैसे ही रोटी लेकर जाता है तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिल जाता है। बेचारा बड़ा दरिद्र हालत है और एक ही बात बोलता है, अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ दे दे भैया, भगवान के नाम पर कुछ दे दे, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है। उसने कहा कि अरे ये रोटी तो राजकुमार के नाम की है, तुझे कैसे दे दूं? लेकिन फिर मन में आया कि बेचारा भूखा है, चलो। उसने निकाली उसमें से 4 रोटियां और किसको दे दी? उस भिखारी को दे दी। भिखारी दुआ करने लगा, भिखारी धन्यवाद देने लगा और जैसे ही भिखारी धन्यवाद देने लगा तो उस किसान ने कहा, ऐ भगवान स्वरूप आत्मा, तू मेरे लिए दुआ मत कर, अगर तुझे दुआ करनी है ना तो तू उस राजकुमार के लिए दुआ कर जिसके नाम की रोटी थी। अगर तुझे दुआ करनी है तो उस राजकुमार के नाम की दुआ कर जिसके नाम की रोटी थी। और उसने दुआ की और वो आगे बढ़ गया। बहुत सारी फिर की उसने वो दुआएं भर ली उस झोले में और आगे बढ़ा। और जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही उसने देखा कि गाय का दूध पूरी तरह से एक व्यक्ति ने निकाल लिया है, एक बूंद भी दूध नहीं बचा है और बेचारा जन्म लेता हुआ एक बछड़ा उसके थनों को चूस रहा है और उस थनों में कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा, एक बूंद भी बेचारा इसे भूख से तड़फ रहा है। और उसी टाइम में उसने सोचा कि गाय कुछ खाएगी तो दूध उसके थन में उतर के आएगा। उसने लिया और 4-5 रोटियां और निकाली और उसको मोड़कर उस गाय को खिला दी। और जैसे ही गाय ने बड़ी मजे से, बड़ी खुशी से, भूख लगी हुई थी क्योंकि जब पूरा तत्व निकल जाता है तो शरीर एकदम से निढाल हो जाता है, भूख लगी हुई थी और एकदम से उसने क्या किया कि मुझे थोड़ी ताकत मिली और एकदम से उसने क्या किया और उसने जैसे ही ऐसे किया तो उस किसान ने कहा, ऐ गौ माता, अगर तू रोटी खाके तुझे थोड़ा सुकून मिला है, अगर तेरे मन में कुछ दुआ का भाव है तो ये रोटी की दुआ उसी के लिए देना, क्योंकि ये जो दुआ है ना, ये रोटी मैं किसके नाम की लेकर जा रहा हूँ? ये रोटी मैं राजकुमार के नाम की लेकर जा रहा हूँ। अगर तुझे दुआ देनी है, तुझे सुकून मिला है तो मेरे उस राजकुमार को दुआ देना। और जैसे ही फिर उस गौ माता ने अपना मुंह हिलाया और मुंह ऊपर किया तो उसको फील हुआ कि बहुत सारी दुआएं उसे मिल गई है। एहसास किया, उसने वो झोले में भर ली। फिर आगे राजदरबार के पास ही पहुंचा था। जैसे ही राजदरबार के पास पहुंचा तो वहां पर एक सड़े कानों वाली कुतिया, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा कीड़े कुलबुला रहे थे और बहुत दुखी थी वो आत्मा, कोई उसके आसपास फटकने नहीं दे रहा था, बेचारी सूख कर कंकाल हो गई थी। यानी अच्छे सुंदर कुत्ते को तो सब मुंह चुमा चट्टी कर लेते हैं, लेकिन जो ऐसा बेचारा गली का कुत्ता और ऐसी स्थिति में होता है उसको कोई जल्दी से, ज्यादातर सड़े हुए कुत्ते को जल्दी से कोई नजदीक आने नहीं देता, कुछ खाने को देता नहीं है। ऐसे समय में उस किसान को और दया आई। किसान ने कहा कि अभी क्या करूं? तो फिर उसने सोचा कि यार ये बहुत भूखी है, बेचारी सूख कर कांटे जैसी हो गई है। उसने राजदरबार के बिल्कुल पास में थी और थोड़ी सी 4-5 रोटियां और बची हुई थी। उसने देखा कि अरे ये बेचारी बहुत भूखी है और उसने क्या किया, वो रोटी उस कुतिया को खिला दी। और जैसे ही उस कुतिया को खिलाई, उस कुतिया ने पूंछ हिलाया और बार बार अभिवादन करने लगी। तो उसने कहा, हे कुतिया, अगर तेरे मन को सुकून मिला हो तो ये रोटी किसकी है? राजकुमार के नाम की है। ये दुआ, ये सुकून, ये भाव किसको देने का?
इस राजकुमार को देने का। अब वो पहुंच गया, राजमहल में एंट्री की। जैसे ही राजमहल में एंट्री की, पहली बार एंट्री की, हर किसी को थोड़ी जाने को मिलता था राजा के दरबार में, पहली बार एंट्री की। क्या आलीशान महल था, क्या जबरदस्त था। उसकी तो आंखें चमचम चमचम करने लगी। बाप रे बाप, अरे सब कोई ना कोई सोने का झूला दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। वो तो दंग रह गया। अरे बाप रे बाप, इतनी जबरदस्त आलीशान वैभव है, इतनी शानो शौकत है। वो तो बेचारा ऐसे बैठा है। और सबने अपने अपने उपहार दे दिए, बड़े भाई भाई उपहार थे। अब राजा ने बोला, सबसे पूछा कि कोई और उपहार देने वाला है तो दे दीजिए, किसी और को कोई विशेष रूप का उपहार देना है तो दे दीजिए। अब बेचारे ने अपने झोले में हाथ डाला तो केवल एक रोटी बची थी। अब वो उसको थोड़ी शर्म आ रही थी, एक ही रोटी बची है, कैसे दूं राजा के पास, राजा नाराज ना हो जाए, राजा उदास ना हो जाए, राजा को गुस्सा ना आ जाए, आखिर राजा है। अरे बाबा, सांप के मुंह में कौन हाथ डालेगा, बड़ा डर लगता है, कभी भी कुछ भी हुक्म सुना देगा। ऐसे कांपते हाथों से उसने अपना हाथ खड़ा किया। बहुत सारे लोग थे, भीड़ जमा थी। अपना हाथ खड़ा किया कि मैंने अभी अपना उपहार दिया नहीं है, और कहा, राजा ने फिर नहीं दिया है तो जल्दी दो, जल्दी दो। बड़े बड़े केक मंगाए गए हैं, बहुत कुछ मंगाया गया है, चलो जल्दी से सेलिब्रेशन करना है, जल्दी करो। और जैसे ही वो गया, संकुचाते हुए अपने झोले में हाथ डाला और उसने एक रोटी राजा को दी। और राजा को बड़ा गुस्सा है। राजा दिखने लगता, एक रोटी, अरे तू एक रोटी लेकर आया है, मेरे राजकुमार को रोटी की कहीं कमी है? किसने बोला? राजा ने नहीं बोला। राजा को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मंत्रियों ने बोला, सैनिकों ने बोला, अरे राजन, ये तो सरासर आपका अपमान है, ये देखो क्या लेकर आया है, ये जन्मदिन पे क्या लेकर आया है, देखो तो सही। और इतने में उसने कहा, राजन आप मेरे से उदास हो, आप मेरे से नाराज हो। राजन, मैं क्या करूं, मैं एक नहीं, मैं बहुत सारी रोटियां लेकर आया था, मैंने पूरा थैला भर के रोटी ली थी, पर क्या करूं, रास्ते में एक भिखारी मिला, तो मैंने आपके राजकुमार के नाम की रोटी उनको दी, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी, और मैंने कहा कि ये दुआ मुझे मत देना, ये सारी दुआ किसको देना, ये राजकुमार की लंबी उम्र की दुआ करना। और जैसे ही मैंने उनसे वो दुआ लेकर मैंने थैले में भरी है, फिर आगे देखो, आगे फिर मुझे गाय मिली, और गाय ने भी फिर आ करके बहुत सारी दुआएं दी, मैंने उसको भी रोटी खिलाई। फिर रास्ते में मुझे सारी कुत्तियां मिली, मैंने उसको भी रोटी कर। अब मैं क्या करूं, मैं तो थैला भर के लेके आया था, अब बची एक रोटी तो मैं क्या करता। और इतना बोलने की देर थी कि इतनी सारी दुआएं मैं आपके बच्चे के लिए लेकर आया हूं। इतना बोलने की देर थी तो जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं, और हर्ष जय जय के नाद। उस किसान को लोगों ने सिर पे उठा लिया। राजा ने कहा, इधर आओ। तो उसने कहा कि बस मैंने घोषणा की थी कि कुछ ऐसा उपहार लेकर आना, इसी उपहार का इंतजार था। ये ताम उम्र, जिंदगी भर ये दुआएं मेरे बच्चे को काम आएंगी। और कहते हैं इतने बड़े बड़े लोग केक लेकर आए थे, इतना कुछ लेकर आए थे। सबसे पहले उस राजा ने उस किसान की रोटी ली, थोड़ा सा टुकड़ा मैश किया और अपने बच्चे को खिलाया, और सबको बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतनी दुआएं दी, जन्मदिन मनाया, एक रोटी का टुकड़ा लेकर उसके मुंह में डाला। ये होता है दुआओं का चमत्कार, ये होता है जन्मदिन मनाने का चमत्कार। वो जिंदगी में कैसा भी पल आ जाए, ऐसी दुआएं काम करती हैं। और जब भी हमारा किसी का जन्मदिन होता है तो हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि आज के दिन आप जाओ किसी अनाथ आश्रम में, आज के दिन आप जाओ किसी हॉस्पिटल में, इनके नाम का प्रसाद बांट कर आओ। आज के दिन जाओ। ये हमेशा एक ही बात कहती है, मैं बोलती तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मेरी इच्छा होती है, लेकिन बोलती है कि नहीं, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहीं खाना खिला देना, कहीं भोजन करवा देना, किसी को कपड़े दिलवा देना। आज
आप जाना किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में, कहीं ना कहीं कुछ गरीबों की झोपड़ी में कुछ मिठाई खिलाकर आना, ताकि उनकी आत्माओं को सुकून मिले और वो एक दुआ करें। वो दुआ करे आपके जिन शासन के संत के लिए कि वो संयम में दृढ़ बने, वो साधना में स्थिर बने, वो कुछ ऐसा विशेष काम कर जाए इस धराधाम पर आकर कि उनकी ये दुआएं, आप सबकी ये दुआएं, उनकी दुआएं काम आएंगी। क्योंकि इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर, दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है मेरे बंधुओं, कुछ भी नहीं होता है। पता है, हाथ से फेंका गया पत्थर कुछ 100 फीट तक की दूरी तक जाता है। बंदूक से दागी गई गोली कुछ 1000 फीट तक की दूरी पर जाती है। तोप से दागा गया गोला 5000 फीट तक की दूरी तक जाता होगा। लेकिन अगर इंसान दुआओं से किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुआओं को लेता है, तो वो दुआओं का इतना बड़ा जोर होता है, दुआएं सीधा स्वर्ग तक जाकर पहुंचती है, इस धरती से स्वर्ग तक पहुंच जाती है। तो हमेशा आपका जन्मदिन हो या किसी संत का जन्मदिन हो, किसी महात्मा का हो, किसी साधारण व्यक्ति का हो, तो बस यही काम करना, ऐसे ही जन्मदिन मनाना, इसी तरह से जन्मदिन मनाना कि कुछ दुआएं कमा पाओ उनके लिए, कुछ दुआएं एकत्रित करके उनकी झोली में डाल पाओ, क्योंकि आप ही निमित्त हो। उन्होंने तो सब त्याग दिया है, आप ही निमित्त हो कि उनके निमित्त से आप लोग ही कुछ अच्छा कर सकते हो। हम तो केवल बोल सकते हैं। और आज के दिन कौन जाएगा गरीबों की झोपड़ी में प्रसाद बांटने का? क्या बात है, वेरी गुड। 2 हाथ खड़े हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। 3 हाथ, 4 हाथ, बहुत अच्छा है। बहुत खुशी होती है कि जब आज के दिन में 4 लोगों को तो मेरा असर हुआ बोलने का कि आज वो जाएंगे, किसी गरीबों को प्रसाद बांटेंगे, कुछ खिलाएंगे। आज तो स्पेशली फोटो आती है मेरे जन्मदिन पर भी और इनके जन्मदिन पर भी। लोग हमसे जुड़े हुए लोग हमें फोटो भेजते हैं, देखो महाराज साहब जी हमने वहां पर भोजन करवाया, हमने वहां पर भोजन करवाया। यानी हमें विश्वास हो जाए, ये दिखाने के लिए हमें फोटो भेजते हैं। और पूरी तरह से बहुत खुशी होती है हमको कि चलो हम भी जाते हैं, कहीं आसपास कोई ऐसे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम होते हैं तो हम लोग भी पूरे पेटी की पेटी मौसमी कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल अगर पास में होते हैं तो वहां पर लेकर जाते हैं। इसी तरह से जन्मदिन मनाया जाता है। और छोटे महाराज जी का भी यही भाव होता है और हमारा भी यही भाव होता है, क्योंकि कुछ भी चीज जन्मदिन पे देने के लिए कुछ भी चीज छोटी पड़ जाती है, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। और ऐसे कैसे मायने रखती है पता है? ठाकुर जी के जन्मदिन के दिन ही इनका जन्मदिन आता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, है ना। तो ठाकुर जी का जन्मदिन था और जन्मदिन वाले दिन उनकी पत्नी सत्यभामा, रुक्मणी, सभी के मन में आया कि हम ना अपने स्वामी को सोने से तोल देंगे। किससे तोलेंगी? अपने गहनों से तोलेंगी। रिवाज है ना, क्या बोलते? तुलादान। कौन सा दान बोलते? तोलते हैं ना, तोलते हैं कि नहीं तोलते? हाँ, आजकल बड़ा सुंदर हमने सुना है, नेताओं को इतने इससे तोला, उससे तोला। एक साइड में नेताजी को बिठा दिया गया, एक साइड में कभी कभी हमने सुना कि ऐसे दीक्षार्थी बहनों को तोला जाता है कि नहीं तोला जाता है? कभी आपकी बहुओं को भी तोला गया था, लड़कियों को तोला जाता है। बहुत सारा गुड़ रख के एक साइड में नहीं तोला जाता, शादी से पहले तोल लेना, शिक्षा दे रही हूं। एक साइड में गुड़ रख के, धान रख के, कुछ आटा रख के, कुछ ऐसा विशेष सामग्री रख के, कुछ मिठाई रख के तोलना, और तोलने के बाद किसको? गरीबों में वो सामान बांटना। ऐसे एक रिवाज पैदा कीजिए, वो दुआएं लगेगी आपकी बेटी की शादी से पहले, आपके बच्चे के जन्मदिन हो उसी दिन उसको तोड़कर इतना दान दे दीजिए, जिस दिन जन्म होगा जिंदगी भर काम करेगा। आपको पता है, ठाकुर जी के लिए भी ये सोच रखी कि हमको ठाकुर जी को तोलना है। और देखो अब रुक्मणी और सत्यभामा क्या करने वाली है उस धन का, ये तो नहीं पता अभी तक, लेकिन ये कहा कि देखो हम तुमसे इतना प्यार
नटखट कन्हैया, जन्मदिन तो है और जन्मदिन वाले दिन भी कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाना था। वो एक्चुअली बड़े घमंड में बोल रही थी कि हम तुम्हें अपने दौलत से तोलते हैं, हम तुम्हें अपने गहनों से तोलते हैं। अब घमंड परमात्मा के दरबार पे काम नहीं आता, घमंड भगवान के दरवाजे पर काम नहीं आता। और इतना ज्यादा घमंड देखा तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा आइए देवियों, आइयो, आओ आओ, जरूर जल्दी तोलो। और बैठ गए तराजू पर। तराजू के एक पलड़े पर सभी भारी भारी गहने और एक पलड़े पर श्री कृष्ण जी 50-60 किलो के बैठे हुए हैं। तराजू का पलड़ा श्री कृष्ण जी का हिलने के लिए तैयार नहीं हो और वो गहनों का पलड़ा, हैरानी, पूरे राजकोष का गहना मंगवा लिया, पूरा राजकोष मंगवा लिया कि ये तो नाक का सवाल है, मैं हमारी नाक कट जाएगी, हमने तो बड़े शानो शौकत में, बड़े ईगो में, बड़े अहंकार में बोला था हम तुम्हें तोड़ देंगे। और इतना ज्यादा पूरा का पूरा धन मंगवाने के बाद भी, राजकोष उड़ेलने के बाद भी श्री कृष्ण जी का पलड़ा इंच मात्र भी नहीं हिला। हैरान हो गए, अरे ये क्या बात है, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, ऐसे कैसे हो गया। और इतने में राधा रानी आ गई, जन्मदिन की शुभकामना देने तो आना था ना, बेशक पुरानी सहेली थी पर आती तो थी ना। और इतने में श्री राधा आई, राधा रानी आई और राधा रानी को देखकर उछल पड़ी, मौका मिल गया। इंसान को तो मौका चाहिए होता है कि कब किसी इंसान को नीचा दिखाए। उसने कहा कि अरे अरे राधा रानी सुनो सुनो, इधर आओ, तुम तो बड़े गीत गाते हो श्री कृष्ण के, अपने प्रेम के, अपनी भक्ति के, जा आओ तो जरा अपनी भक्ति दिखाओ तो जरा। और राधा रानी ने कहा कि कौन सी भक्ति, क्या क्या दिखाना है, दिखाना किस लिए। बोला नहीं नहीं, हमने एक प्लानिंग की थी, साइड में बुलाया, पता है हमने सोचा था धन से तोल देंगे, हम इनको धन से तोलकर, अंबारों से तोलकर, कि ऐसी पत्नी भी है जो पूरा धन दुनिया में बांट देती है, ऐसी पत्नी भी है जिसको अपने स्वामी से प्यार है लेकिन धन से प्यार नहीं। लेकिन देखो तो सही, एक मैं ही थी, लेकिन मैं के चक्र में मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। बोला क्या हुआ, पूरा राजकोष आ गया, कुछ नहीं हुआ। बोला आ तू कुछ कर। बोला क्या करूं, अपने गहने रख। बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ये 2 चूड़ियां है, वो भी बेचारी पतली सी है, वो क्या काम करेंगी। इसका मतलब तेरी भक्ति बेकार है, तेरा प्यार बेकार है, तू कुछ भी हिम्मत नहीं करती है, अरे हिम्मत तो दिखा। अब जब आई प्यार की बात, जब आई भक्ति की बात कि तेरा प्यार, तेरी भक्ति, तेरी आस्था बेकार है, तो श्री कृष्ण को देखा राधा रानी ने। श्री कृष्ण ने कहा कसौटी है, कसौटी है, और कसौटी पे खरा उतरने वाला ही भक्त होता है। राधा डरती क्यों है। बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गले में एक पतली सी छोटी सी तुलसी की माला है, छोटे से हाथ में एक कंगन है, लेकिन मुझे पता है इतना धन दौलत लगाने के बाद भी, लगाने के बाद भी तुम तो इंच मात्र भी इधर से उधर नहीं हो रहे हो, कुछ भी नहीं। इतना डरी हुई है, सोच रही है। और सामने तुलसी का एक पौधा था, तुलसी का पौधा, 4 पत्ते लिए, प्रभु शरणम, कृष्ण शरणम, ऐसा भाव किया, सारा सोना एक तरफ निकाल दिया, 4 पत्ते साइड के तराजू पर रखे, प्रभु कृष्ण शरणम करके, और एक क्षण नहीं लगा, एक पल नहीं लगा, श्री कृष्ण एकदम से ऊपर उठ गए और पूरी सारी 16,000 रानियां देखती की देखती रह गई। क्या ये ताकत होती है भक्ति की। यानी भक्त अगर जन्मदिन पर आकर ये उपहार, इतना सा उपहार भी लेकर आता है, वो उपहार अनमोल होता है। वो उपहार किसी भी विशेष चीजों से, कितना भी आप ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दो, बड़ा बड़ा, लेकिन एक विशेष उपहार, 4 तुलसी के पत्ते श्री कृष्ण जी को ऐसे ऐसे पत्ते की तरह हिला देते हैं और सारी 16,000 रानियां नतमस्तक हो जाती है राधा रानी की भक्ति पर, राधा रानी के गिफ्ट पर। तो हमारी भी ऐसी भक्ति हो गुरुओं के प्रति, हमारी भी ऐसी आस्था हो। जन्मदिन मनाना, आपकी दुआएं देना तभी सार्थक होगा जो इनके नाम से कुछ विशेष काम करो, कुछ ऐसा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे सेवक हैं जो दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, तो इनके निमित्त से उनको कुछ देकर जाइए। कोई भी
साथ नहीं जाएगी। आपसे ये निवेदन है, जन्मदिन मनाना तभी सार्थक है। इन्हीं शुभ भावनाओं से मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। आपने इनको इतनी सारी दुआएं दी, धन्यवाद है, अभिनंदन है आपका। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की